मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस के इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी स्टेप हम लोग वहाँ पर ऑलरेडी इसके प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब आपका एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं ये मॉडल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। कहता है द मीन डेविएशन अबाउट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। वहाँ पर दो तरह से हम लोग सीखे थे, एक मीन के थ्रू और एक मीडियन के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा क्या करा है, मीन, यानी मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। और आप लोग का कुछ डेटा दिया हुआ है, वो क्या है 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। और यहाँ पर से चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए, बी और सी और डी। आपको मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड आउट करना है और उसके बाद चेक करना है कि इसमें से चार में से कौन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप लोग देखें कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पर से स्टेप बाय स्टेप हम लोग सोल्व करेंगे। गिवन ऑब्जर्वेशन, आपका ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, तो यहाँ पर आप लोग का 38 है, 70 है, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जर्वेशन में आप लोग का लिखने में मिस्टेक होगा तो आपका कैलकुलेशन एरर आ जाएगा। यानी 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63, 46, 54 और 44। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी एन का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो गया, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टोटल 10 ऑब्जर्वेशन हो गया। अब हम लोग मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन यानी एक्स आई, सारे टर्म को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म को ऐड करेंगे, यानी 38 प्लस 70 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44 और डिवाइडेड बाई हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एन कितना है 10। अब सारे टर्म को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 4 4 8 8 प्लस 6 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 5 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 8 32 32 प्लस 8 यानी 40 का आपका 0 हो जाएगा। और 4 4 प्लस 3 7 7 प्लस 7 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 4 22 22 प्लस 4 26 और 26 प्लस 5 31 31 प्लस 6 37 37 प्लस 4 41 41 प्लस 5 41 प्लस 5 46 प्लस 4 50, यानी ये हमारा क्या आ गया 500 और डिवाइडेड बाई 100, यानी आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 50, यानी एक्स प्राइम, यानी हमारा मीन कितना आया 50 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर से क्या करेंगे, क्योंकि स्पेस हमारे पास है नहीं, तो इतना तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमको एक्स प्राइम का ही वैल्यू चाहिए, यानी मीन का वैल्यू चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको हम यहाँ पर से इरेज कर दे रहे हैं और हमारा एक वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, क्या है एक्स मीन हमारा कितना आ गया 50। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब एक टेबल बनाएंगे इस तरह से,
और यहाँ पर xi लिखेंगे। xi में आप लोग का जो यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ उसको आपको यहाँ पर से लिख देना होगा, यानी इस तरह से। और हमको उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, xi माइनस x। ये चलिए पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में उसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। xi माइनस x मीन का मोड। तो सबसे पहले आप लोग का क्या है यहाँ पर से 38, तो 38 हमारा क्या हो गया ये, और x मीन क्या लाए हैं यहाँ पर से 50। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, -12। और -12 को यहाँ पर देखिए मोड में अगर लिख रहे हैं तो हमको इसको क्या लिखना होगा, सिर्फ 12 भी लिखना होगा। फिर उसी तरह से हमारा दूसरा वैल्यू क्या है 70, तो 70 माइनस 50 कितना आएगा, ये आप लोग का पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव में तो कुछ नहीं करना, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। फिर 38 हो गया, 70 हो गया, अब क्या होगा 48, यानी 48 माइनस 50, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और -2 आएगा तो ये क्या होगा, मॉडुलस होकर ये +2 हो जाएगा, यही ध्यान रखना है। 48 के बाद क्या हो जाएगा 40, तो 40 माइनस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा -10, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा ये +10। यानी जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मॉडुलस में फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के लिए फाइंड आउट करना है। 48 हो गया, 40 हो गया, अब हमारा क्या होगा 42, तो 42 माइनस 50, यहाँ पर से हमारा कितना आ जाएगा -8, और इधर जाके क्या हो जाएगा 8। फिर 42 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 42 कंप्लीट हो गया, 55, तो 55 और -50 ये हमारा क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 55 कंप्लीट हो गया, 63, तो 63 माइनस 50 हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर से 13, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। अब 63 के बाद हमारा क्या है वैल्यू, 63 कंप्लीट हो गया, 46, यानी 46 माइनस 50, फिर हमारा क्या आ गया -4 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4। आप लोग को एक एक पॉइंट को ध्यान रखना है। अब हमारा क्या आ गया 54, तो 54 माइनस 50 यहाँ से क्या आ जाएगा +4, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और लास्ट वैल्यू क्या है 44, तो 44 को अगर हम लोग यहाँ पर से करते हैं तो 44 और -50 ये हमारा क्या आ जाएगा -6, और इसको क्या लेना है पॉजिटिव में लेना है, तो ये हमारा आ गया 6। अब यहाँ पर से हमारा क्या है, जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है, अगर हम लोग यहाँ पर से इस तरह से लगाते हैं, समेशन ऑफ i = 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना था यहाँ पर 10 था, तो 1 to 10, और उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ xi माइनस x प्राइम। तो ये वैल्यू अगर हम लोग टोटल ऐड करेंगे यहाँ पर से, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, टोटल यहाँ पर से ऐड करके देख सकते हैं, 2 + 2 4, 4 + 8 12, 12 + 5 17, 17 + 3 17 + 3 आपका हो गया 20, 20 4 4 पे यहाँ पर से हो जाएगा 28, और 28 + 6 34 का 4 हो जाएगा 3, तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 7 और 7 + 1 8, यानी वैल्यू कितना आ गया 84 आ गया। तो यहाँ पर से हमारा मीन डेविएशन, मीन अबाउट मीन, जो फार्मूला क्या था इस तरह से था, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर से हमको हमारा क्या फार्मूला हो जाएगा, समेशन ऑफ i = 1 to 10
समेसन आई इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पर से मैग्नीट्यूड एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n के जगह पर हमारा क्या है 10। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारा कितना आ गया 84 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 8.4। तो इस तरह से आप लोग का मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मीन निकाल लेना है और उसके बाद प्रत्येक टर्म के लिए उसका डेविएशन निकालना है। क्या करना है, वो एक्चुअल वैल्यू से जो हमारा मीन आया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्रत्येक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद उसका मोड निकालते हैं। मोड निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सारे को ऐड करते हैं। ये हमारा क्या है, समेशन का मतलब ये बता रहा है कि ये सारे वैल्यू को हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमारा क्या रहा है 84 आ रहा है। फिर फॉर्मूला लगाते हैं मीन डेविएशन अबाउट द मीन का। तो इसका जो सम आया डेविएशन, प्रत्येक टर्म के डेविएशन का जो सम आया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये रिजल्ट हमारा क्या है 8.4। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का देखिए आपका आंसर क्या है 8.4 है क्या, यानी हमारा जो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा एग्जामिनेशन में तो आपको इतना बनाना होगा, तभी आप रिजल्ट को बता सकते हैं कि आपका मीन डेविएशन का इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो जो स्टार्टिंग से वीडियो को देखे होंगे उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा पे हम बात कर रहे हैं, इसके बाद मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा पे बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप डेटा के लिए आप लोग का कुछ उसमें चेंजिंग है ना। तो ग्रुप में हम लोग कैसे निकालते हैं मीन आपको पता है। तो सबसे पहले तो मीन उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा और उसके बाद प्रत्येक डेविएशंस को निकालेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग मीन डेविएशन पे बात करेंगे। तो कन्फ्यूजन इसलिए विद्यार्थी को होता है क्योंकि आप लोग का कभी ग्रुप डेटा आता है, कभी अनग्रुप डेटा आता है। अगर किसी भी तरह का ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड में कन्फ्यूजन है तो फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और लेक्चर को कंटिन्यूअस देखिए और प्रयास कीजिए कि आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन कर लें। जब 2-3 टाइम्स आप इस नोट्स को देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन जब एग्जामिनेशन में आएगा बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल वे में बता रहे हैं। आप मैथमेटिक्स जानते हैं नहीं जानते हैं उससे मतलब नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअस सिर्फ लेक्चर को देख रहे हैं और लेक्चर को नोट डाउन कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि बिना ज्वाइन किए हुए प्रोबेबिलिटी और लीनियर प्रोग्रामिंग का वीडियो आप नहीं देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ आप लोग का फ्री है और बाकी वीडियो देखने के लिए आपको ज्वाइन करना ही होगा। तो 29 रुपीज़ देकर चैनल पे ज्वाइन हो जाएं और कंटिन्यूअस इस पेपर को पढ़ते रहें। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। जो ज्वाइन किए हुए मेंबर हैं उनका रिस्पॉन्स हम 100% देते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा के साथ। पहले उसका फार्मूला देखेंगे और उसके बाद उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे तो आपका वह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।